राधे राधे दोस्तों। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते रहेंगे। इसके आगे आज हम ग्रहों की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ग्रहों की अवस्थाएं आप कैसे पढ़ना है ये बताते हैं। आपको मालूम है कि राशि 30 डिग्री की होती है, या ऐसे मान के चलें एक राशि 30 डिग्री की होती है और जितने डिग्री का वो ग्रह होगा, और ग्रहों के अंश हमें सूर्य स्पष्ट में मिलेंगे कुंडली के। तो जितने डिग्री का वो ग्रह होगा उसको हम किस तरह से देखेंगे, ये कौन सी अवस्था में ग्रह है, और उसको पता लगाएंगे पहले, फिर उसके हिसाब से उसका फल, उसका प्रभाव कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। आइए जानते हैं। राशियां दो तरह की होती हैं, विषम और सम। ये तो सबको पता है। विषम नंबर जो है ये राशियों के विषम नंबर है, और ये सम नंबर है 2, 4, 6, 8। अगर विषम राशियों में कोई ग्रह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कुंडली में सूर्य स्पष्ट होता है। सूर्य स्पष्ट से सभी ग्रह की डिग्री हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है। विषम राशियों में हम देखते हैं अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था में होगा। फिर से समझते हैं। विषम राशियों में अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था में होगा। बाल अवस्था में ग्रह जो है वो फल बहुत कम देता है, उसका प्रभाव बहुत कम होता है। 25% के आसपास फल दे सकता है वो, उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। हो सकता है कि 25% से ज़्यादा ही प्रभाव उसका दिखाई दे। ज़्यादातर वो फल देने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाता है। आप इससे भी समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका प्रभाव कितना ज़्यादा रहेगा, वो कितना कार्य कर पाएगा, उसकी कितनी क्षमता होगी कार्य करने की। इस तरह से हम बाल अवस्था में ग्रह को देख सकते हैं कि वो कितना प्रभावशाली रहेगा। तो उसका प्रभाव जो है 25% या फिर 25% से कम हो जाता है। अब हम जानते हैं दूसरी अवस्था जो होती है हमारी कुमार अवस्था होती है। कुमार अवस्था जो होती है वो 6 डिग्री से 12 डिग्री तक होती है। अगर कोई ग्रह 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच का है तो वो कुमार अवस्था में होगा। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो कम, उसकी कार्य करने की क्षमता कम होती है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तब भी उसकी कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी जितनी एक यंग पर्सन की रहती है। तो इसलिए ये जो कुमार की डिग्री है, कुमार अवस्था की डिग्री 6 से 12 डिग्री तक है, उसमें फल वो 40 या 50% के आसपास कर सकता है। वो अपना प्रभाव 40 या 50% फल ही दे पाएगा। अब आइए जानते हैं युवा अवस्था। 12 से 18 डिग्री के बीच का अगर कोई प्लैनेट है, 12 से 18 डिग्री के बीच के प्लैनेट को युवा अवस्था में कहा जाएगा, और युवा अवस्था में वो अपना प्रभाव देने में 100% सक्षम होता है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा कार्य करने की क्षमता उसकी बहुत कम होती है, फिर धीरे-धीरे वो जब वो बड़ा होता है तब उसकी कार्य करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब वो यंग हो जाता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ये जो युवा अवस्था का प्लैनेट है, ये 100% प्रभाव देने में सक्षम होगा। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। अब हम आइए जानते हैं वृद्धावस्था में। इसके बाद वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था 18 डिग्री से 24 डिग्री तक का प्लैनेट जो है वो वृद्धावस्था में कहा जाएगा। जो ये वृद्धावस्था का प्लैनेट होता है, ये फिर वही देखा जाए तो जब इंसान धीरे-धीरे वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता फिर से वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। तो वृद्ध अवस्था का प्लैनेट भी मुश्किल से मतलब 40% ही प्रभाव दे सकता है, और या फिर इससे कम भी दे सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन युवा अवस्था का प्लैनेट जो है वो 100% फल देने में सक्षम है। और इसी तरह जानते हैं मृत अवस्था। मृत अवस्था जो ग्रह की होती है वो 24 से 30 डिग्री, विषम राशियों में अगर कोई प्लैनेट 24 से 30 डिग्री के बीच का है तो वो मृत अवस्था में माना जाएगा। अगर कोई मृत
शरीर भी रखा है तो उसका भी एक ऑरा होता है, मतलब उसका भी एक प्रभाव होता है। तो वो कम ही सही, अब जैसे मानते हैं मृत अवस्था में है तो वो 25% फल देने में सक्षम हो सकता है कि 25% से कम भी दे। तो मृत अवस्था में भी मतलब ग्रह जो है ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाता है, ज्यादा प्रभाव अपना नहीं देता है। लेकिन युवावस्था का बताया था 100% फल देता है, बाल अवस्था में 25%, कुमार अवस्था में भी ग्रह बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाता, इसी तरह वृद्ध अवस्था में भी बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाता है, और मृत अवस्था में भी उसका फल जो है घटता जाता है। तो अब हम इसी तरह हमने जाना ये विषम राशियों में अगर कोई प्लेनेट इस डिग्री में है तो ये अवस्थाएं रहती हैं, और मतलब प्रभाव जो है उसका धीरे धीरे कम और बढ़ता जाता है, और युवा अवस्था में वो 100% फल दे सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सम राशियों की, इवन नंबर्स यानी 4, 2, 4, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। अगर कोई प्लैनेट इवन नंबर्स की राशि में है, सम राशि में है, तो उसको उसमें ये जो प्रभाव देखने को मिलता है ये उल्टा हो जाता है। यानी अगर 24 से 30 डिग्री का कोई प्लैनेट है सम राशि में तो वो बाल अवस्था में कहलाएगा, और अगर 18 से 24 डिग्री का प्लैनेट सम राशि में कोई बैठा है तो वो कुमार अवस्था कहलाएगी। लेकिन सम राशि हो या फिर विषम राशि हो, युवावस्था का प्लैनेट जो है 12 से 18 डिग्री के बीच में ही रहता है। 12 से 18 डिग्री युवावस्था कहलाएगी। इसके बाद वृद्ध, और 0 से 6 डिग्री में मृत। ये सम राशि का है और ये विषम राशि के। मान लीजिए विषम राशि, मान लीजिए सिंह राशि में 5 डिग्री का सूर्य बैठा है। विषम राशि में 5 डिग्री का सूर्य है तो वो कौन सी अवस्था रहेगी इसकी? सूर्य 5 डिग्री का है तो वो कौन सी अवस्था में रहेगा विषम राशि में? बाल अवस्था में। तो यहां पर सूर्य जो है अपना 25% से अधिक फल नहीं दे सकता है। इसको फिर हम और भी देखेंगे कुंडली में इसकी क्या पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25% से अधिक फल वो नहीं देगा, 25% से कम ही प्रभाव उसका देखा जा सकता है। तो इस तरह आज हमने ग्रहों की दशाएं अवस्थाएं जानी कि किस किस अवस्था में ग्रह कैसा फल दे सकता है। तो इसके आगे 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 अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।